इसलिए भक्तों का और भगवान का एक अनूठा संबंध है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। लेकिन प्यारे मैंने भक्त बहुत देखे भक्ति भी देखी है। संसार में हजारों भक्त मिले, हजारों भक्ति करने वाले मिले, किंतु पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। पर राम भक्त जैसा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। कहाँ होगा। प्यारे भगवान का और भक्तों का एक अटूट संबंध होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई वास्तित्व नहीं है इन दोनों का एक दूसरे के बिना। इसीलिए भगवान समय समय पर भक्तों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन अगर कभी बुलाने से प्रभु ना आए तो सोच लेना, ये कभी विचार ना करना कि वो तुम्हारे पास नहीं है। मनुष्य तभी उनको याद करता है जब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। जब भी इस मानव को सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तभी ये प्रभु को याद करता है। सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये हम लोगों का स्वभाव बन गया है प्यारे। जब जब हमें सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तब हम उस पार ब्रह्म को याद करते हैं। कभी एक बार उसको अपना मान के कभी मित्रता करके देखना। भागवत सुनते हैं आप सभी लोग, चर्चाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है प्रहलाद की, आप सबने सुनी है। और 7 दिन में भक्तों सारी कथाएं पूर्ण भी नहीं हो पाती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखिए प्रहलाद के जीवन की कथा तो हम नहीं सुना पाएंगे, समय का अभाव है। लेकिन इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है ये अवश्य आपको बता सकता। देखिए प्रहलाद है भक्त, हिरण्याकश्यप है पापी।
हिरण्यकश्यप पिता है प्रहलाद का। लेकिन यहाँ एक विचार बनाना प्यारे कि हिरण्यकश्यप ने भगवान से दुश्मनी की, बैर किया, और प्रहलाद ने परमात्मा से मित्रता की। लेकिन एक अचंभव करने वाली बात यह है कि परमात्मा दोनों को मिले। हाँ, दोनों ने भगवान को पाया। एक ने मित्रता की, उसने भी प्रभु को पाया, और जिसने शत्रुता की उसने भी प्रभु का पाया। कैसे? जिसके हाथों से भगवान, जो आदमी भगवान के हाथों से मर जाए उसका तो वैसे भी कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप प्रभु के हाथों से मरा, उसका भी कल्याण हो गया, उसे भी भगवान मिले। लेकिन इसमें एक भाव आ गया, जानते हो क्या? जब प्रहलाद ने मित्रता की ना, तो बीच में कभी भी शत्रुता का ख्याल नहीं आया, और जब हिरण्यकश्यप ने शत्रुता की तो बीच में कभी मित्रता का ख्याल नहीं आया। कहते मित्रता करो प्रभु से ऐसी करो कि कभी उनसे शत्रुता का ख्याल ना आए, और शत्रुता अगर करनी है तो ऐसी करो कि कभी मित्रता का ख्याल ना आए। एक ही भाव पर टिके रहोगे ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आइए एक प्रमाण बताते हैं आप लोगों को। एक जगह भगवान भोले बाबा जी का मंदिर था। मंदिर ध्यान से सुनिएगा परीक्षित महाराज, भोले बाबा का मंदिर था, तो वहां पर लोग आते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, पाठ पूजा करते थे, सर झुकाते थे। लेकिन घर में जाकर यही कहते थे, भैया इतना पाठ पूजा करते भोले बाबा की, लेकिन बाबा ने हमें दर्शन नहीं दिए अभी तक। हाँ, एक आदमी बड़ा नाराज हो गया सुन के, बहुत नाराज हो गया। अच्छा, क्यों नाराज हो गया? क्योंकि उसी मंदिर के बगल में उस आदमी का घर था, और लोग सवेरे भोले बाबा की पूजा करने जाते थे तो घंटा जो लगा था मंदिर के अंदर, वो सब लोग बजाते थे सवेरे सवेरे। और जैसे सवेरे सवेरे मंदिर का घंटा पुजारी बजाते थे तो उस आदमी की नींद खराब हो जाती थी। बगल में उसका घर था मंदिर के, बड़ा परेशान। जब बजा परेशान हो गया तो उसको एक दिन गुस्सा आ गई और मंदिर में आया। रात के समय ताला दिया तोड़, पुजारी जी घर में लेटे। ताला तोड़ने के बाद में उसने क्या किया, अंदर गया और ऊपर नजर दौड़ाई, देखा घंटा ऊंचाई पे बंधा है। उसने कहा, भोले बाबा तुम्हारे इस घंटे की वजह से मेरी नींद खराब हो जाती रोज। एक तो बगल में ही हमारा घर है, ये गांव वाले रोज सवेरे पूजा करने आते हैं, घंटा बजाते, मेरी नींद खुल जाती। गुस्से में आ गया। अब उसने क्या किया, सोचा मैं इस घंटे को निकाल के फेंक दूंगा, लेकिन घंटा बहुत ऊंचाई पे था, हाथ नहीं पहुंच रहे थे। उसने क्या किया, नीचे देखा, बड़ी भोले बाबा की ऊंची लाट बनी है, शिवलिंग। अब नास्तिक था वो, ईश्वर को नहीं मानता था। उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर पैर रख दिया, और पैर रख के घंटा उतारा, और घंटा उतार करके जाके चोरी के बाजार में बेच दिया। और जैसी बेच के घर लौटा, और जैसे घर आया, घर खोल करके अंदर गया, तुरंत भोले बाबा सामने प्रकट हो गए। उसने कहा, क्यों प्रभु आप यहाँ क्या करने आए हो? भोले बाबा बोले, लोग आते हैं हमारे दरवाजे, माथा टेकते हैं। जिस शिवलिंग पर लोग माथा टेकते हैं वो तो शिवलिंग ही पे तुमने पैर रख दिया, हमारे ऊपर चढ़ बैठे तुम तो हैं। और जिस घंटे को लोग बचाते हैं तुम तो वो घंटे ही उखाड़ ले गए। बताओ, यानी जो रात दिन परिश्रम करके भक्त आते थे उनको परमात्मा नहीं मिले, और एक चोर घंटा चोरी करके बेच आया, भोले बाबा ने उसे दर्शन दे दिए। जरा विचार करिए। कहते हैं अगर शत्रुता करो तो मित्रता का ख्याल ना आए, और मित्रता करो तो शत्रुता का ख्याल नहीं आना चाहिए।
प्रहलाद ने प्रभु से प्रेम किया, कभी मित्रता कभी शत्रुता का ख्याल नहीं लाए। कई एक दो बार हिम्मत भी हारे पर प्रभु के बारे में गलत नहीं सोचा। हिरण्यकश्यप शत्रुता की, उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये नारायण मेरा शत्रु है, कल को ये मुझे मार देगा, चलो इसकी शरण में चले चलते हैं, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा। हिरण्यकश्यप हमेशा कहा करता था भगवान होगा अपने घर का होगा, मेरा शत्रु है तो है। उसी जगह प्रहलाद कहते हैं पिता होगा बना रहे, लेकिन मैं अपने नारायण को नहीं छोड़ सकता। ये भाव होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े सुंदर सुंदर संसार में भक्त हुए, बड़े जटिल बड़े ही प्रकांड विद्वान भक्त हुए, लेकिन भक्त की और भगवान की लीलाओं को समझना है ना, तो दिमाग से नहीं दिल से समझने का प्रयास करो। दिमाग अक्सर क्या करता है, सवाल खड़े करता है, शंकाएं पैदा करता है, दिल हमेशा सत्य को उजागर करता है। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए, अगर आपको मैं उनके दृष्टांत सुनाऊंगा तो बड़ी हंसी आएगी। प्यारे कवि वृंदावन जाना, वृंदावन में एक भगवान के बड़े सुंदर भक्त हुए थे, राम टहल पांडे जी। बड़ी पुरानी बात है ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। ध्यान से सुनना कन्हैया के। तो एक बार राम टहल पांडे जी पूजा कर रहे थे पूजा मंदिर में, और कन्हैया के बड़े भक्त थे। हाँ, तो एक दिन की बात, भगवान कन्हैया वेश बदल के आए उनके पास, लेकिन पांडे जी पहचान नहीं पाए उनको। और जब नहीं पहचान पाए तो कन्हैया दूसरे दिन असली भेष में आ गए। तो देखो कोई ज्यादा उत्साह नहीं था उनके अंदर कि हाँ भगवान आ गए हैं तो हम घबरा जाएं, पागल हो जाएं, ऐसा नहीं। राम टहल पांडे जी पूजा करके राम टहल जी बैठे हुए थे, कन्हैया आए बगल में बैठ गए। भगवान कन्हैया बोले हैं एक बात कहें पांडे जी? बोले कहिए। बोले आनंद नहीं आ रहा। बोले क्यों? कन्हैया बोले मैं वहां बैकुंठ में रहता हूं, अब मृत्यु लोक में भी आने को नहीं मिलता, आनंद नहीं आता है। अब तो सारी दुनिया हमसे छूट गई और वहां तो चोरी करने को भी नहीं मिलती है। हाँ, कहाँ? बैकुंठ में। राम टहल जी कहने लगे तू तो 24 घंटा चोरी के बारे में ही सोचता रहता है। हाँ, बोले तो राम टहल जी कहने लगे उसमें क्या दिक्कत है, इतने घर बंद पड़े हैं, तू तो भेष भी बदल लेता है, जा किसी के घर में डांका डाल दे, तेरी तो आदत है। कन्हैया बोले चोरी तो करें लेकिन कोई साथी भी तो होना चाहिए। हाँ, और इस समय साथी कोई नजर नहीं आ रहा है। राम टहल जी एक काम करो, तुम ही हमारे साथी बन जाओ। राम टहल जी बोले करिया तेरा दिमाग खराब है, मुझे चोरी के काम में लगाना चाहता है? अरे ये सब हमारे वंश में नहीं होता। कन्हैया बोले नहीं होता तभी तो कह रहे हैं कि कुछ नई चीज सीखो। हाँ, हमारे साथ में हो ले। राम टहल जी बोले हो तो लेंगे, लेकिन तू जवान है, युवा है, और हम बूढ़े बाढ़े आदमी हैं। बाई चांस पकड़ गए तू तो भाग जाएगा, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। कन्हैया बोले परेशान ना हो, हम साथ में रहेंगे तो क्यों घबरा रहे हो? राम टहल जी बोले चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन चोरी करोगे काहे की? कन्हैया बोले बहुत दिन हो गए कटहल नहीं खाया है। कटहल? हाँ, कन्हैया बोले बहुत दिन हो गए कटहल नहीं खाया, ऐसा करो जो यहाँ का राजा है ना, उसका एक कटहल का बगीचा है, चलो उसके बगीचे में चल के कटहल चोरी करते हैं। तो राम टहल पांडे जी बोले अरे कन्हैया इसमें चोरी करने की क्या जरूरत है, जो यहाँ का राजा है वो मेरा शिष्य है, तुम बताओ पूरे कटहल का बगीचा तुम्हारे नाम करवा दे? तुम बताओ जितने कटहल चाहिए हम आदेश कर दें, वो राजा मेरा शिष्य है, वो सारे कटहल लाके तुमको दे देगा। कन्हैया बोले वो भी बात सही है, लेकिन जो आनंद चोरी करके खाने में है
वो ऐसे नहीं है। राम टहल जी बोले कहां इसके चक्कर में पड़ गए हैं। राम टहल जी कहने लगे चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो चलो। अब देखो श्रोताओं, कन्हैया पांडे जी को लेकर के बगीचा में आए और रात का समय। कन्हैया बोले ऐसा करो पांडे जी, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। हाँ, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, हम पेड़ के नीचे हैं और जौन वाला हम बताएं वही वाला तोड़ना। वो दो लगे हैं ना, उनके पास में जाओ। राम टहल बेचारे बूढ़े थे तो दो कटहल लगे थे, एक छोटा एक बड़ा। राम टहल जी चढ़ के गए तो एकदम से वहीं पर बगीचे में माली लेटा हुआ था जो पहरेदार था। हाँ, तो राम टहल जी जोर जोर से चिल्ला के बोले कन्हैया ये बड़ा वाला तोड़े कि छोटा वाला। और वहीं पर बगीचे का पहरेदार लेटा था, उसने लिया सुन। अब वो डंडा लेके दौड़ा, बोला अभी बताते हैं कि छोटा वाला तोड़ो कि बड़ा वाला। हाँ, इतना बोला। उसी समय क्या हुआ, भगवान कन्हैया बोले भागो भागो भागो, आ गया। राम टहल जी ऊपर से कूद पड़े, बेचारे धोती समेटी भाग खड़े हुए। कन्हैया लेकर के मंदिर में आए, दोनों बैठ गए पास पास, हांफने लगे। राम टहल जी बोले कन्हैया हमको कटहल नहीं खाना, तू ही कटहल खा। अरे भाई तेरे चक्कर में हम तो संत आदमी हैं, ब्राह्मण हैं, अगर मार खा गए तो बेइज्जती होगी। और तेरी तो आदत परी चोरी करवे की मार खाएवे की। कन्हैया बोले हमने कहा था धीरे धीरे बोलना, तुम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। हमने कहा था ना कि धीरे धीरे बोलना, वहीं पर वो बैठा था उसने सुन लिया। हमने कहा था जब पेड़ पे चढ़ना तो धीरे धीरे बोलना। राम टहल जी बोले ठीक है। कन्हैया बोले कल चलेंगे फिर। सवेरा हुआ, रात हुई, भगवान पांडे जी को लेके फिर बगीचा में आए। अब पांडे जी को कन्हैया ने कहा था कि जब पेड़ पे चढ़ना तब धीरे धीरे बोलना। तो पांडे जी नीचे से चिल्लाने लगे कन्हैया बड़ा वाला तोड़े कि छोटा वाला। कन्हैया बोले तुमने फिर मरवा दिया। हाँ, वही पहरेदार लेटा था, डंडा लेके दौड़ा, बोला रुको अभी बताते हैं छोटा वाला कि बड़ा वाला। कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए, पांडे जी पकड़ ही गए, फंस गए। और जैसे फंस गए भैया, पहरेदार ने 2-3 डंडे लगा दिए। हाँ, 2-3 और पहरेदारों को बुला लिया। अब पांडे जी इधर उधर देखे, वो करिया कहाँ है। हाँ, इधर उधर देखे कि वो कहाँ गया, देखा वो तो गायब। हाँ, देखा वो तो गायब है। देखा है भगवान गायब। पहरेदार जो था वो राम टहल जी को उसने बंदी बना लिया, रस्सियों में जकड़ लिया और रस्सियों में जकड़ के राजा के पास ले जाने लगा। हाँ, जब राजा के पास ले जाने लगा तब तक राजा उधर से आ रहा था। उसने पांडे जी को देखा, तुरंत नौकरों को फटकारा, पागल हो गए हो, चलो तुरंत रस्सी खोलो। रस्सी खुलवाई, वो राजा पांडे जी के पैरों में गिर गया। महाराज माफ कर देना, आप कैसे पकड़ गए? और ये तुम लोग पागल हो, ये हमारे गुरुजी, इनको क्यों पकड़े ला रहे हो? नौकर बोला महाराज ये कटहल चोरी कर रहे थे। राम टहल जी बोले वारे कृष्ण भगवान, जीवन में चोरी का आरोप नहीं लगा और आज तेरी संगत में पड़ के वो भी हो गए। हाँ, संत बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है। राजा बोला महाराज मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप हमें बता देते तो मैं आपके नाम पूरा बगीचा कर देता। आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो आपका शिष्य हूँ, भक्त हूँ। ले गया महलों में, राम टहल जी को बैठाया, राजा ने भोजन कराया। राम टहल बोले राजन इसमें मेरा दोष नहीं है, कन्हैया आया था, कन्हैया
उसने हमसे कहा कि चलो राजा के बगीचे में चल के कटहल चोरी करते हैं। आए तो दोनों, लेकिन जब नौकर ने आवाज सुनी वो तो गायब हो गया, हम फंस गए। हाँ, जैसे ये बात सुनी ना तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं कि भगवान कन्हैया मेरे बगीचे से आए और बिना कटहल लिए चले गए। जानते हो उस राजा ने क्या किया? पूरा बगीचा कन्हैया के नाम कर दिया। राम टहल पांडे जी लंगड़ाते हुए मंदिर पे आए, कन्हैया बैठे बंसी बजावे। पांडे जी बोले ही नहीं, गुस्सा में मुंह घुमा के बैठ गए। कन्हैया पीछे से आए, पंडित जी क्या हुआ? तू बात मत कर देना मुझसे, जब तू इतना ही डरता है तो चोरी करने क्यों जाता है? हमको फंसा दिया, खुद भाग आया। तो कन्हैया बोले तुमको फंसा दिया तो तुम कौन सा बड़ा काम करके आए? तुम भी तो छोड़ छाड़ के चले आए, कम से कम एक कटहल ही लिए आते। राम टहल बोले तू तो चलाया, लेकिन मैं आया तो आया, लेकिन वो कटहल का बगीचा तेरे नाम करा के आया। समझ गया? ये है भक्त और भगवान का प्रेम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ऐसे भक्त संसार में पड़े भगवान के। वृंदावन जाओ तो भक्तों की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनने को मिलती हैं। मन कृतार्थ हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। दिन में बड़ी सुंदर कल कथा सुनी आप लोगों ने श्री भूत भामन भोले बाबा जी के बारे में। आइए उन्हीं के जीवन में प्रकाश डालेंगे और जहां पे भगवत चर्चा को विश्राम किया था वहीं से चर्चा को पुनः प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्तों। उसके बाद देखते हैं आगे की चर्चा। बड़ी सुंदर भगवान की पावन चर्चा चल रही थी। राघवेंद्र सरकार, राम जी सरकार और भोले बाबा जी के बारे में। मोए ले चले अपनी और नागरिया और अवध बिहारी सावरिया।